नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आशीष शर्मा है एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इफ अरावली इज नॉट एट इट्स प्लेस। मीन्स अगर अरावली अपनी जगह पर ना होती तो फिर क्या होता। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया with regards to center give new definition of Aravali that more than 100 meter of height is considered Aravali mountain. Okay, so तो क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है। अगर अरावली अपने प्लेस पर नहीं होती तो फिर क्या हो सकता है। ठीक है, अरावली एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट डिजर्ट विंड। मीन्स जैसे ये अगर अरावली है तो यहाँ पे डिजर्ट है, थार डिजर्ट है, तो जो अरावली है वो एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है इस डिजर्ट के लिए। अगर अरावली नहीं होगी तो जो यहाँ से विंड फ्लो करती है वो डिजर्ट के सैंड को यहाँ तक लेके आएगी, ना जाने कहाँ तक लेके जाएगी, जिससे इधर के पोर्शन जो रहने योग्य हैं रहने योग्य हैं ये खत्म होने स्टार्ट, डिजर्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट इज लार्ज फर्टाइल लैंड इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी टर्न्स इनटू सेमी एरिड। वही मैंने बताया ना, जब ये अरावली है और विंड के फ्लो से सैंड इधर 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 फैलना शुरू कर जाएगा, इधर डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, तो फिर जो यहाँ की फर्टाइल लैंड है वो सेमी एरिड हो जाएगी। ठीक है, और ये करेगी क्या, रिड्यूसेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। फिर सबसे ज़्यादा पैदावार पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में ही होता है, गेहूं चावल जो भी है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या, तीसरा पॉइंट, एज अरावली इंटरसेप्ट साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। ठीक है, क्या करता है अरावली, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड को रोकता है, मतलब इस साइड में ही रोक के रखता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इट, अगर अरावली न हो तो राजस्थान वुड रिसीव इवन लेस रेनफॉल। तो राजस्थान में और भी कम बारिश होगी, अभी जितना हो रही है वो भी नहीं होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वुड फेस एक्सट्रीम ड्रॉट्स। ठीक है, तो जो वेस्टर्न पार्ट है यानी अरावली के वेस्ट में जो भी आएगा वो एक्सट्रीम ड्रॉट फील करेगा। ठीक है, ग्राउंड वाटर क्राइसिस होगा, क्यों, क्योंकि वाटर पर्कुलेशन रिड्यूस्ड हो जाएगा। जो पोर्स होते हैं पत्थर्स में उनमें वाटर्स आती हैं और वो पर्कुलेट करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ग्राउंड वाटर क्राइसिस होगी। ठीक है, इंक्रीज इन डस्ट स्टॉर्म्स, हवाएं बहेंगी तो डस्ट स्टॉर्म इंक्रीज करेगा, गर्मी पड़ेगी, हीट वेव्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर फैक्टर। रिसेंटली इन अ वेरी न्यूज एंड यूट्यूबर्स प्रोटेस्ट में आगे बढ़ रहे हैं ड्यू टू दिस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि दिल्ली पोल्यूशन ऑलरेडी इतना हाई है। अगर अरावली ना हो तो फिर ये पोल्यूशन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से CO2 सीक्वेस्ट्रेशन कम हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करेगी, क्लाइमेट चेंज इन्हांस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट फील करने पड़ेंगे। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में क्या क्या फील करने पड़ेंगे, जब भी गर्मी होगी तो वो गर्मी बहुत ही हॉट फील होगी। ठीक है, जो ठंडी पड़ेगी वो हॉट विंटर पड़ेगी, क्योंकि जो रेत होता है, जो बालू होता है, सैंड, ठीक है, वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है जो हमने बताया। अब हम इन आर्ट्स पॉइंट को हम फिगर के रूप से समझाते हैं। ठीक है, लेट्स सी, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं ये जो येलो कलर से जो है ये अरावली है। ठीक है, इधर गुजरात है, इधर गुजरात है, फिर राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, ये यूपी का वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, ये रीजन जो है वो थार डिजर्ट का है, सॉरी,
ये जो रेंज है वो अरावली रेंज है। अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर पीक, ठीक है। इसकी हाइट है 1722 मीटर। ये कहाँ प्रेजेंट है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में प्रेजेंट है, नियर बाई देयर। ओके, ठीक। होगा क्या, अब देखिए, ये साउथ वेस्ट मानसून विंड जब आती है जून के महीने में इस तरफ से, सपोज करिए अगर ये अरावली इधर ना हो, जैसे हम आपको हटा के दिखाते हैं, सपोज करिए कि अरावली इधर ना हो, तो क्या होगा कि ये जो विंड है, एक सेकेंड, ये जो विंड है वो सरपास कर जाएगा इधर, ठीक है, ट्रैप होगा ही नहीं। तो बारिश किधर होगी? इस क्षेत्र में बारिश होगी, फिर राजस्थान में बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ऐसा होता है ना, अरावली जब नहीं रहेगी तो बारिश राजस्थान में कम होगा, इसीलिए अरावली एक्ट एज अ बैरियर, ठीक है। तो इंटरसेप्ट करता है तो बारिश इस क्षेत्र में हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इधर से वेस्टर्ली विंड्स फ्लो करती हैं, वेस्टर्ली विंड्स फ्लो करती हैं। तो जो अगर अरावली ना हो तो जो ये रेत का पोर्शन है वो फ्लो करके इस तरफ फैल जाएगा, इस तरफ फैल जाएगा, यहाँ यहाँ फैल जाएगा। तो इस पोर्शन का भी डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और इससे होगा क्या, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, इवन लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक मेजर फैक्टर रहा। अरावली सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। ओके, सो मैंने देखा कई सारे न्यूज़ चैनल्स, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यू डिफिनीशन आने से लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। एक्चुअली ये प्रॉब्लम जेन्युइन थी, और आज डेट 22 दिसंबर 2025 इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने क्लियर किया है कि 0.19% एरिया ही केवल माइनिंग के लिए रखा गया है, ठीक है। और ये भी तब जब क्लियरेंस क्लियरेंस मिलेगा। तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता सेंटर क्या करेगी क्या नहीं करेगी, बट ये इंफॉर्मेशन सबको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सेंटर में ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, वाई दे डोंट थॉट अबाउट कि अगर अरावली ना हो तो फिर क्या होगा। इन्वायरमेंटलिस्ट जियोग्राफर्स क्यों नहीं सजेस्ट कर रहे हैं कि अरावली ना हो तो क्या होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स पता नहीं कैसे थॉट कर ले रहे हैं, इस सेंटर डिस्क्रिमिनेशन से कैसे नए नए बिल बना दे रहा है बिना सोचे समझे, आई डोंट नो, बट ये इन्फॉर्मेशन मैंने देना चाहा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। ओके।